हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो हमने अभी तक टॉपिक देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर क्या रिलेशन बन रहा है इसका, इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, और एक क्वेश्चन है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, फिर भी हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हमने एक ले लिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है, दैट इज पी एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ओके, फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे जीरोस। जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर देखते हैं, यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा है। दैट इज सबसे पहला जीरो हमको फाइंड आउट करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। दैट इज हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हम चेक करेंगे कि कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, मतलब किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले पुट करके देखा 1, जैसे ही x की जगह 1 डाला तो इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ रहा था -9। फिर मैंने पुट किया -1, कैलकुलेट किया तो 15 आ रहा था, मतलब -1 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। 2 डाला तो -24 आ रहा है। जैसे ही -2 पुट किया मेरा आंसर यहाँ पे जो px है वो जीरो हो गया। दैट मीन्स -2 क्या है, हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अगर -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। ये मेथड जो हम कर रहे हैं ये हमने 9th में सीखा है। ओके, तो अब इसको x प्लस 2 को हम डिवाइड, x प्लस 2 से हम जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर लेते हैं। फाइन, तो इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एंड वी कैन राइट px इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x प्लस 2 इंटू जो भी क्वेश्चन आ रहा है। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, दिस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो px इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो आ रहा है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये लिखेंगे स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो -9x है और मल्टीप्लाई में 2 इंटू 4 8 आना चाहिए, तो हम नंबर्स ले रहे हैं -8x और -1x। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको 8 मिलेगा और ऐड करके देखोगे तो -9 मिलेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए हैं, दैट इज 2x - 1 और x - 4। तो px के टोटल 3 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि हमारा क्यूबिक है तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आएंगे। तो वो 3 फैक्टर्स हैं x प्लस 2, 2x - 1 एंड x - 4। अब जीरोस निकालने के लिए हम px को जीरो लिखेंगे और एक एक करके जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, दैट इज x इक्वल टू -2, x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये हम 9th में करते थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास अब जीरोस मिल चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास जीरोस मिल चुके हैं, तो हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम अभी तक हमने 2 रिलेशन पढ़े, तो उन दोनों को सबसे पहले ट्राई करके देखेंगे, दैट इज सम ऑफ जीरोस। हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस ले रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 5/2। और क्या इस इक्वेशन से हम 5/2 बना सकते हैं? यस। क्या लेंगे हम 5/2 के लिए? दिस इज -5 एंड दिस इज 2, दैट इज कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते, तीनों का प्रोडक्ट लिया तो आंसर आ रहा है -4। तो -4 हम कैसे ले सकते हैं, कहीं दिया तो है नहीं, तो या 8/2 कर लूं तो भी तो -4 आ सकता है ना, दैट इज -8/2। दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, बट यही 2 रिलेशन नहीं होंगे, तीसरा रिलेशन भी होगा। क्यूबिक है तो 3 रिलेशनशिप दिखेंगे। देखो लीनियर में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप दिखा था, क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशनशिप मिले, क्यूबिक में 3 होंगे। वैसे ही अगर डिग्री 4 का देखेंगे तो हमें 4 रिलेशनशिप्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 को, जैसे यहाँ पे पहले प्रोडक्ट लिया है 4 इंटू -2 का, फिर उसको ऐड करेंगे और किन्हीं 2 का प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज -2 इंटू हाफ। फिर सम लेंगे और
और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब पहले प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे और फिर तीनों को ऐड कर लेंगे, तो हमें मिल रहा है -7 एंड -7 किससे बन सकता है, -14/2 को लेके। ओके, -14/2 को हम लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिलेशन -7। दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करते हैं। In general, it can be proved that if alpha, beta, and gamma are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, एक जनरल पॉलिनॉमियल है और उसके जनरल जीरोज हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बन के आ रहा है। दैट इज, अगर मैं तीनों को ऐड कर लूं सिंपली, हमें मिलेगा -b/a, और ये b क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमें मिलेगा -b/a। देन हम अगर 2 एट अ टाइम लेकर और इनको इंटू करके फिर ऐड करेंगे, है ना, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ हमें मिलेगा c/a। दिस इज c एंड a। और लास्ट जो हमारा रिलेशन है दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा -d/a। ओके, तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का रिलेशनशिप। क्या इसी मेथड, इसी पैटर्न, आपको कुछ पैटर्न तो दिख रहा होगा, इसी पैटर्न को देखते हुए क्या हम बाय क्वाड्रेटिक का निकाल सकते हैं रिलेशन? यस, तो चलो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 5 कर लेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास सपोज हमारी इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले तो x⁴ उसका कोफिशिएंट ये होगा, फिर x³ फिर x², उसका कोफिशिएंट c, फिर x, उसका कोफिशिएंट d, और लास्ट में e। ठीक है, ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा। तो इसके अब 4 जीरोज होंगे, सपोज अल्फा, बीटा, गामा और एक जीरो और ले लेते हैं, एक और जीरो ले लेते हैं, लेट इट बी के, सपोज के ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 जीरोज होंगे। ओके, तो क्या रिलेशन बनेगा, सबसे पहले सबको ऐड कर लो। इसका रिलेशन क्या आता है, इसके जो b/a दैट इज अगेन -b/a। ठीक है, पहला वाला नेगेटिव रहेगा और -b/a हमें मिलेगा। फिर दूसरा रिलेशन क्या लेंगे 2 एट अ टाइम और उनका मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा और अल्फा इंटू के प्लस, अब बीटा और अल्फा का तो हो सकता है बीटा गामा प्लस बीटा इंटू के प्लस गामा इंटू अल्फा भी हो गया, गामा इंटू बीटा भी हो गया, गामा इंटू के, है ना। अब के साथ तो सबका मल्टीप्लीकेशन हो ही गया है। दिस विल बी c/e। ओके, देखो c यहाँ बढ़ते जा रहे हैं इस साइड, अपॉन e तो हमेशा कर ही रहे हैं, तो c/e, और एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा। इसका थर्ड क्या होगा, थर्ड रिलेशन, अब 3 जीरो एट अ टाइम लेंगे, दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस, अल्फा और बीटा को कांस्टेंट रखो, अल्फा बीटा के प्लस, अब क्या लें, बीटा गामा के साथ अल्फा तो हो चुका है, बीटा और गामा ले लेते हैं, उनके साथ तो अल्फा का मल्टीप्लीकेशन हो गया है, बीटा गामा के साथ के का मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ, है ना, तो ये ले लेते हैं, प्लस गामा इंटू के, तो गामा इंटू के का रिलेशन अल्फा के साथ नहीं हुआ है, बीटा के साथ हो चुका है, तो अल्फा, फाइन। और कुछ रिलेशन अल्फा इंटू के का भी हो गया, गामा और बीटा के साथ सबका रिलेशन हो गया, यहां हमें मिलेगा दैट इज यहां पे मिलेगा d/a, लेकिन नेगेटिव, नेक्स्ट टर्म लेंगे हम d/a, और लास्ट जो होगा दैट इज चारों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा और के, दैट विल बी कांस्टेंट टर्म इज e/a, और ये होगा पॉजिटिव, फाइन। तो ऐसे हम आगे के भी रिलेशंस बना सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए था, ये कोई आने वाला एग्जाम में, ये सिर्फ ऐसे ही जस्ट एक पैटर्न हम देख रहे थे तो उसको समझने के लिए था।
तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे बोला है वेरीफाई 3, जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट आप फिर भी एक बार कर लीजिए। वेरीफाई दैट 3 - 3 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे गिवन है। देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑन द कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना है तो हमें सिर्फ सिंपल इसमें पुट करते जाना है। जैसे p की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, 3 डाला तो 0 आ रहा था, यस, तो इट इज अ 0। फिर -1 डाला इक्वेशन में तो भी 0 आ रहा था, -1/3 में डाला तो 0 आ रहा था, तो यस। 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the polynomial। फिर हम रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते थे, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे वैसे क्यूबिक में वेरीफाई करेंगे। एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा, एक को गामा ले लेंगे, और हमारे पास 3 रिलेशनशिप है, उन तीनों को हम पुट करके देखेंगे, और -b/a, c/a और d/a की वैल्यू भी पुट करेंगे और देखेंगे कि वो सही आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन नहीं है और ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ एक लिंक मिल जाएगी, या फिर नीचे प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें जाके देख सकते हैं।